गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि शब्द रूप आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हाफ ईयरली में। तो सबसे पहले हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे। शब्द रूप पढ़ने से पूर्व हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस वंदना से लेकर के संस्कृत में वंदना से लेकर के एकादश लेसन तक है। तो आप लोग लेसन 1 से लेसन 11 तक पूरा जितना भी शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, अभ्यास प्रश्न है, जो कुछ भी दिया हुआ है पूरा आपको तैयार करना है। और एक्स्ट्रा में शब्द रूप, धातु रूप, श्लोक के अर्थ इत्यादि आपको तैयार करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बालिका का जो शब्द रूप है हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विभक्ति पढ़ेंगे। विभक्ति क्या है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और वचन में क्या है? सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप लोग कारक, सभी लोग कारक पढ़े हैं हिंदी में, तो सेम उसी तरह से इसका रूप जो है, जैसे हिंदी में 2 वचन बहुत कहे जाते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसी पर आधारित, कारक पर आधारित पूरा रूप जो है वो बना होता है। तो आइए हम सबसे पहले रूप जो है वो हम अध्ययन करते हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिकां, बालिके, बालिकाः। बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः। बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। इसी पर आधारित जो है हमारा अगला रूप है लता शब्द। विभक्ति सेम है, वचन भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो हम इसका रूप कैसे पढ़ेंगे? लता, लते, लताः। लता, लते, लताः। लतां, लते, लताः। लतया, लताभ्यां, लताभिः। लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः। लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः। लतायाः, लतियोः, लतानां। लतायां, लतियोः, लतासु। हे लते, हे लते, हे लताः। सेम इसी तरह से रमा का रूप चलता है, कन्या का चलता है, बालिका का, कक्षा का, प्रजा का, विद्या का, महिला का। इसी लता रूप पर ही आधारित सेम जो स्त्रीलिंग का जो रूप है इसी रूप पर आधारित चलता है। आइए हम नेक्स्ट रूप देखते हैं। नेक्स्ट रूप हमारा क्या है? अस्मद शब्द का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपके संस्कृत हाफ ईयरली एग्ज़ाम की बात हम नहीं कर रहे, जो भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले अस्मद शब्द का रूप पढ़ते हैं। विभक्ति सेम है, वचन भी आपका सेम होगा। रूप किस प्रकार हम इसका वाचन करेंगे? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान्। मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मत, आवाभ्याम, अस्मत्। मम, आवयोः, अस्माकं। मयि, आवयोः, अस्मासु। अस्मद यानी मैं और हम शब्द। इसी तरह से युष्मद जो है उसका अर्थ क्या होता है? तुम और तुम सब, यानी तुम सब यानी तुम लोग। तो इसमें भी विभक्ति सेम होगी, वचन भी सेम होगा, बस आपको रूप आपको याद करना है। रूप किस प्रकार पढ़ेंगे युष्मद का? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम,
यूयं, त्वां युवां युष्मान्, त्वां युवां युष्मान्, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। देखिएगा, इससे पहले हमने जब लता और बालिका का रूप पढ़ा था तो उसमें संबोधन दिया गया था, लेकिन अस्मद और इस्मद रूप में संबोधन नहीं दिया गया है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है सर्वनाम का जो शब्द रूप है। इसमें भी विभक्ति, आप एक बार विभक्ति याद कर लेंगे तो विभक्ति को आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। वचन में भी सेम है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये रूप किसका है? तद, तद यानी वह, ये पुल्लिंग है। इसमें 3 तरह का रूप चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो आइए हम सबसे पहले पुल्लिंग पढ़ते हैं। सह तौ ते, सह तौ ते, तम तौ तान, तम तौ तान, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। इसी तरह से स्त्रीलिंग का रूप कैसे चलता है? सा ते ताः, जैसे लता का था लता लते लताः, उसी तरह से सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयो तासु। इस प्रकार जो है यह स्त्रीलिंग में रूप चलता है। नपुंसक लिंग में भी सेम इसी तरह से रूप चलता है। कैसे? तत् ते तानि, क्या है? तत् ते तानि, तत् ते तानि। अब जो है आपको इसके आगे का जो रूप, जो ये प्रथमा वचन, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति रूप आपने पढ़ा, और तृतीय जो विभक्ति का रूप होगा वो सेम पुल्लिंग पर आधारित होगा। जैसे तत् ते तानि, तत् ते तानि। देन आगे नेक्स्ट क्या होगा? तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्य, तस्मात् ताभ्यां तेभ्य, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। तो इस प्रकार ये आपका शब्द रूप है। अस्मत् हम लोग पढ़ चुके हैं। अहम आवां वयं, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। तो इस प्रकार जितने भी शब्द रूप दिए, सारे शब्द रूप आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। तो आप लोग शब्द रूप तैयार करेंगे, और शब्द रूप के साथ साथ आपको धातु रूप तैयार करना है। धातु रूप में पठ, भू, अस, गम, पठ, भू, अस, गम, इन विभिन्न धातुओं के रूप लट लकार में आपको तैयार करने हैं। लट लकार मतलब क्या होता है? लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब कि आपको लट लकार में रूप तैयार करना है। पठति पठतः पठन्ति, इसी तरह से भवति भवतः भवन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। ये सारे रूप आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। आप लोग पुस्तक से देख करके इसको आप लोग याद करेंगे। तो एक्स्ट्रा में आप लोग को शब्द रूप याद करना है, धातु रूप याद करना है, जितने भी पाठ हैं उनके अनुवाद याद करना है, और सभी श्लोक, चाहे वो सुभाषितानि का हो, चाहे वो नीति वचनानि का हो, श्लोक याद या वंदना का हो, श्लोक याद करिए। श्लोक के साथ साथ श्लोक के अर्थ अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। तो पुस्तक से देख के आप जितने भी रूप दिए हुए हैं, चाहे वो बालिका का हो, चाहे लता का हो, अस्मद युष्मत का हो या तत् का हो,
ये सारे रूप आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे रूप आपको एक बार पुनः जो है कंठस्थ करने हैं, और एग्ज़ाम में अगर आता है इनमें से कोई एक आता है, श्योर इसमें से कोई एक आएगा तो उसको आप तैयार कर लेंगे। तो आप लोग इसको देख करके याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।